अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे एक भाई ने हमसे सवाल किया कि बिल्टी की खरीदो फरोख्त शरन कैसी है। असल में कुछ लोग होते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर सामान भिजवाते हैं, और इस सामान के भेजने में या कुछ लोग हमारे शुगर मिल के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं वो वहाँ पे गन्ना खरीदते हैं खेती बाड़ी करने वाले किसानों से। तो ये लोग कुछ अदायगी तो कैश में कर देते हैं, कुछ भी अदायगी कैश में नहीं करते। खैर, इन लोगों की एक पर्ची बनती है, उस पर्ची पे उधार की रकम लिखी हुई होती है कि भाई आपको मेरी तरफ से इस सामान के एवज 3 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं, जो मैं इंशाल्लाह आपको 15 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, महीने बाद दे दूंगा। या जिस तरीके से सफ़र वालों की बात की कि वो आते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर आपका 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी बाकी मानदा रकम है वो आपको अदा कर दी जाएगी। अब ये लोग कहते ये हैं कि भाई हमें मुस्तकबिल में 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। तो इसमें दो नुकसान है। एक ये कि अगर मैं गाड़ी वाला हूँ तो मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, मैं यहाँ पे रुक के आपके पैसे लेने का वेट करूँगा। और जो हमारा किसान भाई है वही कहता है कि यार मैं इतने दिन परेशान रहूँगा, मेरे को तो कैश की ज़रूरत है हाजिर में। तो इसका हल ये लोग ये निकालते हैं कि बीच में कुछ एजेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि पर्ची मुझे दे दो, और पर्ची में 5%, 2%, 10%, 20% जो भी आपस में तय हो जाए, इतनी कटौती करके मुझसे आज कैश ले लो, मैं पीछे जाके उससे आपके 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पैसे वसूल करके रख लूँगा। इसके बारे में सवाल ये है कि दरमियान के जो एजेंट से ये मामला होता है, क्या ये मामला शरन दुरुस्त है? तो भाई इसका जवाब ये है कि ये मामला शरन दुरुस्त नहीं है। शरन दुरुस्त ना होने की दो बड़ी वजूहत हैं। पहली बात, उधार की खरीदो फरोख्त है। यहाँ पे जो चीज़ खरीदी जा रही है वो एक बंदे के ऊपर मौजूद दूसरे बंदे का उधार है। तो उधार की खरीदो फरोख्त के अंदर एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं गरर फाहिश। एक ऐसी अनसर्टेनिटी इसके अंदर पैदा हो जाती है कि जो आपको झगड़े तक पहुंचा देगी। झगड़े तक कैसे पहुंचा देगी? गाड़ी वाला आपसे पैसे लेके चला गया, जब गाड़ी वाला पहुंच गया और आप पैसा वसूल करने गए तो उसने आपसे टाल मटोल शुरू कर दी। टाल मटोल के नतीजे में आप गाड़ी वाले पर रुजू करोगे, गाड़ी वाला कहेगा मैं उस टाल मटोल से बचने के लिए तो तेरे हवाले करके आया था। तो उस नतीजे में जो झगड़ा और नज़ा पैदा होगी, शरीयत ने हमें उस नज़ा तक पहुंचने के रास्तों से बहुत पहले रोक दिया कि भाई इस किस्म की खरीदो फरोख्त ही जायज़ नहीं है। लिहाजा जो लोग इस तरह काम कर रहे हैं वो अपने कामों पर नज़रसानी करें और अपने कामों को जायज़ सिमत की तरफ लाने वाले बने। अब जायज़, अच्छा, अगर इसमें जायज़ सूरत देखनी हो तो क्या हो सकती है? तो उसके लिए लाजमी बात है, पर्सन टू पर्सन, सूरत टू सूरत चीज़ें वैरी कर सकती हैं। अगर किसी को कोई इस हवाले से अपना वाक़तन मसला हो तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आके सवाल कर सकता है, ईमेल पे पूछ सकता है। तो अल्लाह की ज़ात तो उम्मीद है उसके मसले का हल उसी हवाले से उसको फराहम कर दिया जाएगा। लेकिन जो वाज़ेह सूरत हमारे माशरे में बिल परचेज़ की चल रही है वो सूरत नाजायज़ है, उससे बचना हम सब के लिए लाजिम है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।